कल से 6 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम। 195 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पीएम को ताबड़तोड़ दौरे। 4 से 7 मार्च तक पीएम मोदी का 6 राज्यों का दौरा, कई योजनाओं को देंगे सौगात। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, सरकार के 5 साल के कामकाज पर चर्चा, चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा। नीतीश के जाने के बाद बिहार में विपक्ष की महारैली, राहुल गांधी बोले बिहार से ही बदलाव की शुरुआत होती है, देश के बेरोजगार युवा इस बार मोदी सरकार को देंगे जवाब। पटना के जन विश्वास रैली में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में 17 महीने में जो कुछ भी हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ था, जो कहा वो करके दिखाया। नीतीश पर कसा तंज, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना के गांधी मैदान में विपक्ष की महारैली में बोले अखिलेश, नारा होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 195 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीएम मोदी वाराणसी और गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को मिला टिकट। लिस्ट में 28 महिलाएं, 50 साल से कम उम्र के 47 युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा गया। पहली लिस्ट में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा। अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और ओबीसी समुदाय के 57 सदस्यों को टिकट दिया। बीजेपी की पहली सूची में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ेंगे चुनाव। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा से और सबानंद सोनेवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट दिया गया। बीजेपी ने यूपी के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 46 मौजूदा सांसदों को दोहराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी और आगरा से एसपी सिंह बघेल को बीजेपी का टिकट। मथुरा से हेमा मालिनी और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को पार्टी ने फिर मैदान में उतारा। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय टैनी और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को बीजेपी ने टिकट दिया। अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, कन्नौज से सुब्रत पाठक और संभल से परमेश्वर लाल सैनी उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उतारा। फैजाबाद से लल्लू सिंह और बस्ती से हरीश द्विवेदी मैदान में। बीजेपी ने पूर्व बीएसपी सांसद रितेश पांडे को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। साक्षी महाराज को उनकी ही सीट पर प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी ने एमपी के 29 में से 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 9 सीटों पर बदले उम्मीदवार, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट। बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटकर आलोक शर्मा को टिकट दिया। मुरैना कुशिव मंगल तोमर, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और ग्वालियर से भारत सिया कुशवाहा होंगे उम्मीदवार। राजस्थान की 15 सीटों पर भी बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को टिकट। कोटा से स्पीकर ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और बीजेपी को टिकट दिया और झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को उतारा। नागौर से ज्योतिर्विद्या चुनाव मैदान। बीजेपी ने गुजरात की 15 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख मांडविया को मिला टिकट। नवसारी से सीआर पाटिल उम्मीदवार। बीजेपी ने बंगाल के 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया। हुगली से लोकेट चटर्जी, काथी से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों का ऐलान किया। 4 नए चेहरे उतारे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ परवेश वर्मा और रमेश बधूड़ी का लिस्ट में नाम नहीं। नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया। नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी, वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बधूड़ी टिकट। बीजेपी ने पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और कांकेर से भोजराम नाग को मैदान में उतारा गया। Oh my God!